बोलो सकट चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था। बेटा पशु चराता और पशु चराने से जो पैसे मिलते उससे बड़ी मुश्किल से दोनों माँ बेटों का गुजारा चलता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशु चराने गया तो रास्ते में उसकी चाची ताइयों ने उसे रोक लिया और उसके कान भर दिए कि जैसे ही तू बाहर पशु चराने जाता है तेरी माँ पीछे से पकवान बना बना के खाती है। बेटा बोला, मेरी माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। चाची ताई बोली कि अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू जिस समय घर आता है उससे पहले घर आकर और छुप के देखना। तो उसके बेटे ने ऐसा ही किया। जिस दिन उसकी चाची ताइयों ने उसे बोला उस दिन वो समय से पहले ही घर आ गया और चुपचाप अपनी माँ को पीछे चुपके से देखने लगा। उसकी माँ उस दिन सकट चौथ का दिन था, इसीलिए चूरमा और तिलकुटा बना रही थी। तो उस बेटे को लगा कि मेरी चाची ताई तो सही कह रही थी कि मेरी माँ तो पीछे से पकवान बना बना के खाती है। बेटे को गुस्सा आ गया, वो अंदर गया और माँ से बोला, माँ मैं तो ये घर छोड़ के जाऊँगा। तो माँ बोली कि बेटा क्यों जा रहा है, कुछ बात हुई हो तो मुझे बता। बेटा बोला कि नहीं माँ, मुझे तो घर छोड़ के जाना है और मैं कहीं बाहर जाके कमाऊँगा। माँ समझ गई कि ये किसी के सिखावे में आया है। उसकी माँ बोली कि बेटा ऐसा कर, तू बाहर तो जा रहा है लेकिन ये कहानी के आँखें और तिल के दाने ले जा। जहाँ भी तुझे मुसीबत लगे वहाँ इनको पूर के बैठ जाना और चौथ माता को याद कर लेना, तेरी मुसीबत टल जाएगी। बेटे ने उसको ले लिया, कहानी के आँखों को और तिल को, और चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर वो डर गया और कहानी के आंखें पूर कर बैठ गया और बोला, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो ये शेर एक गाय में बदल जाए। चौथ माता ने उसकी सुन ली और वो शेर गाय में बदल गया। उसके बाद वो आगे चला तो उसे एक सांप दिखाई दिया जो उसी की तरफ आ रहा था। तो उसने फिर से वही आंखें पूर के बैठ गया और बोला कि अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो ये सांप एक रस्सी बन जाए। थोड़ी देर में वो सांप एक रस्सी बन गया। अब तो उसे विश्वास हो गया कि मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत करती थी। आगे गया तो उसे एक नदी मिली। अब वो सोचा कि अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं। तो उसने फिर से वही किया, कहानी के तिल पूर कर बैठ गया और बोला, अगर मेरी माँ मेरे लिए करती थी तो ये नदी मुझे रास्ता दे दे। नदी ने उसे रास्ता दे दिया। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया। आगे जैसे ही वो एक नगर में पहुंचा तो वहाँ एक बूढ़ी माँ पकवान बना रही थी, पुए बना रही थी, पकौड़ी बना रही थी और रोती भी जा रही थी। बेटे ने जैसे ही वो बेटा उसके घर पहुंचा तो वो बोला कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। माँ बोली कि बेटा तू खाना खा ले। वो बोला, माँ आप रो क्यों रही हो, पकवान भी बना रही हो और रो भी रही हो। माँ बोली कि बेटा यहाँ पर हर 6 महीने में राजा के यहाँ पर आवा पकता है जिसमें कि सारे बर्तन पकाए जाते हैं और हर घर से एक आदमी की बलि ली जाती है और इस बार मेरे बेटे का नंबर है। तो वो बेटा बोला कि माँ मुझे आप भरपेट खाना खिला दो और सुबह जब राजा की सिपाही लेने आए तो मुझे जगा देना। बूढ़ी माँ बोली कि बेटा तू खाना तो खूब खा ले लेकिन पराए जाए को मैं कैसे भेज सकती हूँ, मेरा तेरे ऊपर कोई हक नहीं है। बेटा बोला, कोई नहीं माँ, तू मुझे जगा देना। सुबह जैसे ही सिपाही आए तो माँ कभी बर्तन बजाने लगी, कभी दरवाज़ा, क्योंकि वो दूसरे का बेटा था उसे नहीं जगा पा रही थी। माँ ने वो जो बेटा था उसे समझ में आ गया कि सिपाही लेने आ गए हैं। वो जाग गया और बोला कि माँ लेने आ गए। बूढ़ी माँ बोली, हाँ बेटा सिपाही लेने आ गए। वो उनके साथ साथ अपने कहानी के दाने लेकर जो उसकी माँ ने दिए थे वो चल दिया। जैसे ही गया तो उसको उस आवे में बिठाने लगे। वो पहले कहानी के दाने पूर के बैठ गया और उसके ऊपर सारे मटके चिन दिए गए, रख दिए गए और उसको बंद कर दिया। 2 या 3 दिन ही हुए थे, जैसे ही राजा के घोड़े वहाँ से चलने लगे तो टन टन की आवाज़ आई। अब जो सिपाही थे वो बहुत घबरा गए और भागकर जाकर राजा से बोले कि राजा राजा आवा तो पक गया है। तो राजा बोला कि
इतनी जल्दी 4 दिनों में ही आवा कैसे पक गया? आवा तो 6-6 महीने में पकता है। अब उन्होंने जा कर के उसको जैसे ही खोदने लगे तो वो बोला कि धीरे 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 धीरे। जैसे ही आवे को खोदा, पहले बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के निकली। अब सब बोले कि तू कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है? वो बोला मैं ना भूत हूँ, ना प्रेत हूँ, ना पिशाच हूँ, पहले मुझे बाहर आने दो, फिर मैं सारी बात बताऊँगा। जैसे ही बाहर आया वो लड़का तो उसने सारी बात बताई कि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी, मेरी चाची ताइयों ने मुझे सिखा दिया, इसीलिए मैं वो घर छोड़ के चल दिया। मेरी माँ ने मुझे एक कहानी के दाने दिए थे कि जहाँ भी मुसीबत लगे इसको पूर के बैठ जाना। मैंने ऐसे ही किया। पहले मुझे शेर दिखा, शेर गाय बन गई। सांप दिखा, सांप की रस्सी बन गई। नदी ने मुझे रास्ता दे दिया। इस तरह चौथ माता ने मेरी बहुत बार रक्षा की और आज यहाँ पर चौथ माता ने ही मेरी रक्षा की। राजा समझ गया। राजा ने सारे गांव में, सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि 12 महीने की 12 चौथ सब करेंगे। 12 नहीं तो 6 करो, 6 नहीं तो 4 करो, और 4 नहीं तो 2 चौथ सभी करो। चाहे वो गर्भवती स्त्री हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे हर किसी महिला को 2 तो चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए अपने बच्चों की रक्षा के लिए, पति की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार जैसे सकट चौथ माता ने उस बूढ़ी माँ के बेटे की रक्षा की थी, वैसे ही सबके बच्चों की माता रक्षा करे। कहते ने सुनते ने होकारे भरते ने। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।